वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग एनटीपीसी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सेट 15 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, यदि प्लस को गुना कहा जाता है और माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, जो चीज़ बोला जा रहा है उसको उस साइन को चेंज कर देना। 17 प्लस को हम लोग क्या करते हैं गुना, तो गुना कर लिख देंगे 6। यहाँ पे गुना है और गुना का क्या अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे 13। और भागा का क्या अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस 8 दे देंगे। तो 17 6 के 102, अब प्लस 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 102 प्लस 5 यानी 107 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है। राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। यानी राम के पिता दादा हो जाएगा और उसके भी पिता परदादा हो जाएगा। राम के परदादा का इकलौता बेटा यानी राम का दादा हो जाएगा। राम के दादा का इकलौता बहू है, यानी इसका अगर इकलौता बहू है इसका मतलब राम की मम्मी हो जाएगी सीता। यानी इसका मतलब सीता राम के किस प्रकार संबंधित है, तो सीता राम की यहाँ पे माँ हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। देखिए इस सब सवाल को हम लोग जल्दी कैसे बनाते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सेट में भाग कहाँ पे सुटेबल होगा। यहाँ पे भाग देंगे तो 4 से 7 भाग लगेगा नहीं, यहाँ पे भाग लगेगा नहीं, तो भाग का एक ही जगह सुटेबल हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे 44 और 4 के बीच में। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्थान पे भाग आएगा, पहला स्थान पे भाग एक ही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर फिर भी संतुष्टि के लिए चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 44 भागा 4 यानी कितना हो जाएगा 11, फिर गुना 7 77 और फिर प्लस 5 यानी 82 आ रहा है ना। इसका जो आंसर नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो भाग साइन कहाँ पे सूटेबल होगा उसको सबसे पहले पकड़ना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये कथन निष्कर्ष वाले सवाल में हमेशा ध्यान देंगे, जो कथन दिया गया उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे कि इसमें कथन दिया गया कि भारत में कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, सभी 2 टियर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसा कथन में नहीं बोला जा रहा है। इसमें सिर्फ ये बोला जा रहा है कि कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। तो और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी टियर 2 अच्छी तरह से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। यहाँ पे एकमात्र, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सब जब भी आएगा एकमात्र, केवल और ये सब चीज़ यानी जो 100% चीज़ को बोध कराता है वो चीज़ जब भी आएगा वो निष्कर्ष हमेशा गलत हो जाता है। यानी इसका जो आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2 तर्कसंगत हैं। अब इसमें आते हैं। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें, उन सवाल को जवाब दें। यानी ये जो त्रिभुज है ये किसको प्रतिनिधित्व कराता है, जो पढ़ना पसंद करता है। ये त्रिभुज वाला पढ़ने वाले को पसंद करता है। और ये जो सर्कल है वो किसको प्रतिनिधित्व करता है, साइकिलिंग। और ये जो वृत्त है वर्ग है वो किसको पसंद करता है, ट्रैकिंग को पसंद करता है। इसमें क्या, कितने व्यक्ति को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। यानी कितना व्यक्ति है जो पढ़ाई में और साइकिलिंग में है लेकिन ट्रैकिंग में नहीं होना चाहिए, ट्रैकिंग में, तो इसका मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। तो 31 ऐसा व्यक्ति है जिसको पढ़ना भी पसंद है और साइकिलिंग भी पसंद है। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है, यानी पढ़ना बोले तो त्रिभुज, यानी कितने व्यक्ति इस त्रिभुज में अंतर्गत आते हैं, सबको लेना है। अगर ये बोलता कि कितना व्यक्ति को केवल पढ़ना पसंद है तो ये 44 12 और 43 ये व्यक्ति को केवल पढ़ना पसंद है, उसके अलावा कुछ पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे केवल नहीं लगाया गया है, केवल शब्द का यूज नहीं किया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है, तो ये 31 व्यक्ति को भी पढ़ना पसंद है, भले ही साइकिलिंग पसंद है लेकिन पढ़ना भी उसको पसंद है। तो इसका मतलब पढ़ना यानी ये त्रिभुज में जितना आ जाएगा वो सबको ऐड करना पड़ेगा। यानी 4 इकाई स्थान को पहले ऐड करते हैं, 4 8 4 12 2 14 2 14 2 16 1 17 3 20। यानी इकाई स्थान पे 0 आ रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक ही ऑप्शन के इकाई स्थान पे 0 है तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा। वैसे सबको जोड़ेंगे भी तो 170 आ जाएगा, त्रिभुज में जितने सबको जोड़ेंगे भी तो 170 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
कितने व्यक्ति को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं, यानी इसमें नहीं आना, ट्रैकिंग और पढ़ना माना चाहिए, साइकिलिंग में नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। तो 28 ऐसा व्यक्ति है जिसको पढ़ना भी पसंद है और ट्रैकिंग भी पसंद है और साइकिलिंग पसंद है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेंटर का जो कोड है NVMGLI, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि M का कोड N दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट दिया गया है। M का कोड N दिया गया है तो अपोजिट, E का कोड भी यानी अपोजिट, फिर N का कोड M अपोजिट, अपोजिट दिया गया तो इसका हमें क्या करना है, अपोजिट निकालना है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट कैसे होता है, अपोजिट में दोनों का योग कितना हो जाता है। अगर याद नहीं है तो इतना ध्यान रखेंगे कि अगर अपोजिट में दोनों का योग 27 हो जाता है, जैसे A और Z, A का कोड 1 होता है, Z 26 होता है, यानी 26 + 1 27 हो रहा है। B का अपोजिट क्या होता है Y, यानी B2 Y 25, यानी 25 + 2 कितना होता है 27, यानी जो अपोजिट होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो दोनों का योग 27 होगा। जैसे P 16, P का अगर अपोजिट निकालना है तो P 16 होता है, 16 में 11 जोड़ेंगे तो P का अपोजिट आ जाएगा, और 11 में क्या आता है J10 K11। R 18, R का अपोजिट निकालेंगे तो 9, और 9 में क्या हो जाएगा I, ठीक है, I 9 J10। O 15, 15 में हम 13 जोड़ेंगे तो ये 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो 12, इसका मतलब O का कोड 12 हो जाएगा, और 12 में कौन होगा L हो जाता है, L 12 KIL 2 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आगे भी देखना पड़ेगा। F 6 होता है, और 6 इसका मतलब हमें 21 जोड़ना पड़ेगा तभी उसका अपोजिट आएगा, और 21 में कौन होता है U, यानी KILU, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे इसमें मदर का कोड किया जाएगा JRQ KBU, इसका मतलब M 13 होता है, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18, ठीक है। J 10, R 18, Q 17, K 11, B 2 और U 21। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले 3 घाटा, फिर 3 का वृद्धि हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 का वृद्धि हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 का वृद्धि हुआ, यानी यही सीरीज बढ़ रहा है। तो यहाँ P कितना होता है, O 15, P 16, R 18, I 9, N 14, इतना ही हम लोग पता कर लेंगे। अगर यहाँ 3 का कमी करेंगे 13, यहाँ 3 का कमी करेंगे वृद्धि करेंगे 21, यहाँ 3 का कमी करेंगे 6, और यहाँ 3 का वृद्धि करेंगे 17। 13 में क्या आ जाता है M, 21 में क्या आ जाता है U, तो MU से एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कथन निष्कर्ष का सवाल आ गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। यानी जो लोग आधा घंटा अगर हर रोज़ व्यायाम करता है कम से कम, तो वो जीवन शैली बीमारी से ग्रस्त कम होते हैं। यानी स्वस्थ जीवन जीने के लिए समान व्यायाम आवश्यक है, ये चीज़ सही है, क्योंकि बीमारी से कम ग्रस्त होता है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए समान व्यायाम आवश्यक है, इससे स्पष्ट पता चल रहा है। अब क्या बोला, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं या जीवन शैली बीमारियों से ग्रस्त है। ये कथन में नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ ये इतना ही बोला जा रहा है कि जो आधा घंटा व्यायाम करते हैं वो कम ग्रस्त होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो नहीं व्यायाम करता है तो वो बीमारी से ग्रस्त रहता है, यानी ये गलत हो जाएगा। यानी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट सवाल, यानी डॉग का रहने का स्थान, यानी डॉग का जो घर होता है उसको हम लोग कैनल बोलते हैं, और बी का जो घर होगा यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम लोग हाइव बोलते हैं। हाइव HIV, ये मधुमक्खी का छत्ता होता है। नेक्स्ट, चिड़िया का घोंसला होता है। नेक्स्ट सवाल, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। यानी कथन में बोला जा रहा है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। बोला हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि सफलता जो है, एक मिनट, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। यानी बिना कड़ी मेहनत का सफलता हासिल नहीं होगा, हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल है, यानी ये गलत हो जाएगा। अगर ये बोला जाए सभी आम फल हैं, सभी आम फल हैं, तो इसका वाइस वर्सा क्या, सभी फल आम है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या बोला जा रहा है, कड़ी मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं किया जाएगा, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है।
इन जैसे सभी आम फल हैं, ये अगर सही है तो सभी फल आम है, ये गलत हो जाएगा। यानी वाइस वर्सा सभी वाला में सही नहीं होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। हर सफल व्यक्ति मेहनती है, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है सफल व्यक्ति, यानी सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इससे यहाँ पे सेम कथन का ही भाग है कि हर सफल व्यक्ति मेहनती है, तो इसका मतलब ये सही होगा। इसका जो आंसर निष्कर्ष निकलेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सभी चूहे पहाड़ हैं और सभी पहाड़ नदियाँ है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाए। इन जितना भी चूहा है वो सबका सब क्या है, पहाड़ है, और जितना भी पहाड़ है सभी का सभी क्या है, नदियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें निष्कर्ष में क्या देगा, कुछ नदियाँ चूहा हैं, इन नदियाँ कुछ नदियाँ चूहा, ये हो रहा है। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, नदी पहाड़ हो रहा है, कुछ नदी पहाड़ हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला कोई भी नदी पहाड़ नहीं, कोई भी नदी चूहा नहीं है, नदी का चूहा से यानी कुछ नदी चूहा हो रहा है, नदी इतना भाग में से कुछ भाग चूहा हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला कोई भी नदी चूहा नहीं है, सभी पहाड़ चूहा हैं, सभी पहाड़ नहीं, उसमें से कुछ पहाड़ी चूहा हो रहा है, यानी ये भी गलत। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे रन का कोड आर का कोड 18 दिया गया है, यानी आर 18 होता है, यू अल्फ़ाबेट में 21 नंबर पे होता है, एन अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे होता है, यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दिया गया है। तो इसका मतलब बी का कोड 2, आर 18, आई 9, एन 14, जी 7, यानी 2 18 9 14 7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल 36, माइनस का क्या अर्थ होता है, माइनस का अर्थ भाग होता है, भागा 4, प्लस का क्या अर्थ होता है, गुना होता है, गुना 7, और गुना का क्या अर्थ होता है, प्लस होता है, यानी प्लस 8, यानी 9, 9 7 63 और प्लस 8 यानी 71, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, टेनिस कोर्ट, यानी टेनिस को कोर्ट में हम लोग खेलते हैं, तो बॉक्सिंग कहाँ करते हैं, यानी बॉक्सिंग का जो खेल का मैदान होता है, बॉक्सिंग का मैदान, उसको हम लोग रिंग बोलते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ए का कोड ए दिया गया, ओ ए आर का कोड 34, यानी ओ कितना होता है 15, ए 1 आर 18, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है 15 1 16 18 34। इसका मतलब क्या दिया गया है, यानी जो कोडिंग दिया गया उस सब का योग लिखा गया है, तो रोड का कोड निकाला है। तो ओ ए आर तक हम जोड़े तो 34 आया था, और आर 18 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी रोड का कोड 52, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।